आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले मुझे मोती सन्स के आईपीओ के रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। उसके बाद आज के दिन लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है हर एक आईपीओ का उसे भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड पॉइंट है उसे भी कवर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का फंडा होने वाला है। लाइक कर दीजिएगा स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले ना, जैसे ही मैंने मोती सन्स के आईपीओ का रिव्यू का वीडियो बनाया था, एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक भी आईपीओ का वीडियो हम लोग कभी भी पेड नहीं लेते हैं। अगर पेड होगा कभी भी तो आपको मैं अपफ्रंट बताऊंगा, उसके बाद होगा, वरना किसी भी आईपीओ का रिव्यू हम कभी भी पेड नहीं करते। आई होप मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन का जवाब इस एक लाइन से दे दिया होगा। प्लस काफी लोगों ने कहा कि आनंद, जो कंप्लीट मोती सन्स के आईपीओ में नेगेटिव पॉइंट्स है, स्पेशली जो उनके ऊपर रेड हुई हुई है, उसको आपने डिटेल में कवर नहीं किया। तो मुझे लगा कि मुझे इसे कवर करना भी जरूरी है। तो आप यहां पे स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो प्रमोटर्स है मोती सन्स के आईपीओ के, उनके ऊपर आईपीएल में बैटिंग के रिलेटेड काफी रेट पड़ी हुई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। इवन जितनी भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड शोरूम्स की फैसिलिटीज है वो प्रमोटर के नाम पे है, ना कि कंपनी के नाम पे। इन्वेस्टिगेशन सेबी की, सीबीआई की ऑलरेडी हो रखी है, एमसीएक्स की ऑलरेडी हो रखी है। सो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस है इस कंपनी के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको अपना माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल क्या कह रहा है, अगर आप आज के दिन जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूं आप चेकआउट करोगे मोती सन्स के सब्सक्रिप्शन, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एचएनआई बिग की कैटेगरी 50 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब अगर ये एचएनआई बिग की कैटेगरी अफली 90 से 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाती, तो मतलब सिंपल सा ये होगा कि आप में से 20 में से एक आदमी को मिलेगा यहां पे अलॉटमेंट। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 128 टाइम्स का ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब 128 में से एक आदमी को आज के दिन सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर ये बढ़ते बढ़ते हो जाता है 200 गुना जो पॉसिबिलिटी है, तो 200 में से एक आदमी को मतलब कंप्लीटली लक फैक्टर पे जा चुका है। और रिटेल कैटेगरी इसी तरीके से 67 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। तो मतलब सिंपल सा कंक्लूजन ये आता है कि अगर मेरे पास लिमिटेड फंड्स है, मोती सन्स का आईपीओ ऑलरेडी इतना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है कि वहां पे अलॉटमेंट मिलने का चांसेस प्योरली बेस्ड ऑन लक होने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ मोती सन्स का आईपीओ शायद मैं और किसी आईपीओ में ध्यान लगा लूंगा, बिकॉज मेरे यहां पे सब्सक्रिप्शन के चांसेस दूसरे आईपीओ में ज्यादा होंगे। लेटेस्ट अगर आप जीएमपी की बात करोगे तो यहां पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है, सूरज एस्टेट का एज पर सोर्सेज न्यूज आर्टिकल्स एंड वेबसाइट्स 18% का जीएमपी चल रहा है। मोती सन्स में अभी भी 182% का चल रहा है। देखिए, नेगेटिव हर एक आईपीओ में होता है, पर नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव आपको दोनों को कंपेयर करके अपना डिसीजन बनाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। मुथूट माइक्रोफिन का जीएमपी थोड़ा सा रिड्यूस होकर 17% पे पहुंच गया है। हैप्पी फोर्जिन का 50% से ऊपर का चल रहा है। आरबीजेड ज्वेलर्स का अभी तक नहीं खुला है। मुफ्ती का बढ़ते बढ़ते 52%। आजाद इंजीनियरिंग का काफी अच्छा 84% पे पहुंच गया है। एंड इनोवा का भी यहां पे बढ़ते बढ़ते 47% का पहुंच गया है। तो ये हो गया आपके सारे के सारे जीएमपी जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको अपना डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे। मोती सन्स के रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स और क्या हो गया है सब्सक्रिप्शन, वो भी मैंने कवर कर लिया है। अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा किसी भी आईपीओ के लिए। कई बार हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए कि क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्लाई कर देते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले आईपीओ में, पर वहां पे हमें कभी अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है या चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इन आईपीओ जहां पे आपके 1 आउट ऑफ 200 चांसेस है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसी की जगह पे एक ऐसा आईपीओ जहां पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम है पर एट द सेम टाइम डिसेंट है। डिसेंट मतलब 30, 40, 50% के ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है और आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है। अगर मेरे पास फंड्स लिमिटेड होते हैं तो मैं पर्सनली सेकंड वाली कैटेगरी को चूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास चल रहा है। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस के आसपास आज के दिन खड़ा है। अगर यहां पे इमीडिएटली फ्लैट या फिर हल्की सी गैप ओपनिंग होके आज का स्विंग जो इमीडिएट बन रहा है 21,450 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो इमीडिएटली यहां पे हमें नीचे की साइड का मूव मिल सकता है। और अगर नीचे की साइड का मूव आना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो कल का दिन परफेक्ट दिन होता है जहां पे मार्केट ने पूरा का पूरा बना रखा है अपना माहौल। वरना कंप्लीट सिनेरियो आपका कट जाएगा जैसे ही मार्केट ये हाई 21,480 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है।
इन नॉर्मल स्टैंड्स जिस तरीके के चार्ट बने हुए हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी पे, अगर मुझे पॉजिटिव काम करना हुआ तो निफ्टी को मैं प्रेफर करूंगा कल के दिन, और अगर मुझे कभी भी शॉर्ट करने की इच्छा हुई या फिर नीचे की साइड नेगेटिव साइड का इंट्राडे में प्ले करने की इच्छा हुई तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं, पर पहले आप यहां पे देख लीजिए कि रेजिस्टेंस बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप डेली कैंडलस्टिक में देखोगे तो यहां पे आपको वापस से 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता हुआ कल के दिन मिलेगा, और ये बहुत अच्छा बैक टू बैक इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ सेटअप मिल रहा है। इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है। यहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 48,000 के राउंड फिगर में। अगर मैं कभी भी कोई भी शॉर्ट करता हूं, चाहे मुझे कितनी भी शॉर्ट का प्रेमी हूं, 48,000 के ऊपर जाते ही यहां पे मुझे अपने शॉर्ट्स को काटना पड़ेगा। और शॉर्ट इनिशिएट होता है जैसे ही मार्केट 47,650 के लेवल को अंडरकट करता है, फ्लैट ओपनिंग या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग के बाद में। अगर गैप डाउन होती है तो फर्दर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। कंप्लीट प्राइस एक्शन आपके सामने बता दिया है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट बार बार टेस्ट कर चुका है, तो अगर चाहे तो इस बार अंडरकट करना और फाइनल अपने नीचे के लेवल पे हो सकता है 47,500, 400, 350 के लेवल्स तक यहां पे एक बार नीचे की साइड आपके मूव दे सकता है। अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट करने के प्रेमी हैं और शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा आपका बैंक निफ्टी में 90 से 120 पॉइंट्स का टारगेट एंड मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी होगा आपके लिए यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर। बिकॉज मार्केट एक अच्छा खासा चल चुका है, मार्केट चाहे तो कल के दिन थोड़ा बहुत रिटेस्ट करे तो आपको और हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम जो हम एक्सेप्ट करेंगे। आई होप मैंने बहुत अपना स्टैंड क्लियर किया है। अगर आप एकदम फ्रेशर ट्रेडर है या फिर फ्रेशर इन्वेस्टर है और आप सिर्फ एक डायरेक्शन का काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली विदाउट एनी सेकंड थॉट सिर्फ हम पॉजिटिव साइड पे ध्यान देंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि यहां पे नीचे जाएगा तो इसको मैं कैप्चर करूं, पर हम ये देखेंगे कि कहां पे मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक को प्ले करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे स्टॉक्स या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर जो भी हमें पसंद है उसको फोकस करेंगे कि कहां पे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, डेमो में ऐड कर सकते हैं, अपनी स्टडी को बेटर बना सकते हैं। आई होप मैंने माइंडसेट आपको बहुत क्लीन तरीके से बता दिया है। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है, देखना मत भूलिएगा।